सो सीरीज जो हमारी चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए पर्पस फ्रॉम सीबीएसई टू जेई नीट कंपटीशन लेवल तक सीक्वेंस वाइज मैंने जो वीडियोस बनाई हुई हैं, प्रीवियस वीडियोस पहले वाली वीडियोस जरूर देखिए, सीक्वेंस में चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। रिवाइज कीजिए, काफी यूजफुल होगी आपके लिए। कुछ रिएक्शन अभी तक जो हम कर चुके हैं ये वाले, प्लस इसके अलावा लास्ट वीडियो तक हमने कुछ एमसीक्यूज को भी स्टार्ट कर दिया था, वही हमें आज कंटिन्यू करना है आगे तक। ये तो वो पार्ट है जिससे कंसर्निंग थ्योरेटिकल टॉपिक को भी डील कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फिर इसमें कई बातें एग्जैक्टली डायरेक्टली सीबीएसई से ली हुई, कुछ उसकी फर्दर एप्लीकेशन, एडवांस एप्लीकेशन देखते हैं। चॉइसेस को अभी साइड पे रखते हुए एनिलीन की बात की गई है। AC2O एब्रिविएशन फॉर इथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिडिक एसिड का एनहाइड्राइड, उसके लिए PY इज एब्रिविएशन फॉर pyridine व्हिच इज माइल्ड बेस, जो हेल्प करता है इस केस में HCl के रिमूवल के लिए। अब ये बेसिकली क्या करने जा रहा है, एसिटाइलेशन। पहले भी मेरे पुराने वीडियोस में भी मेंशन हुआ था कि दो जगह अटैक हो सकता है, वन इज बेंजीन रिंग, अदर इज NH2 ग्रुप। अब एक सीबीएसई लेवल पे भी क्वेश्चन किया था हमने कि बेंजीन पे एनिलीन वाले केस में बेंजीन का H रिप्लेस हो CH3CO से इन प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड, मिला नहीं था हमें। चलो रीजन अपने थे उसके, तब हमने देखे। अभी फिलहाल याद रखिएगा कि इस कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई लुईस एसिड वगैरह नहीं है, PY बेस है, तो इस केस में जो रिएक्शन का सिस्टम है CH3 CO COCH3, AC is abbreviation for CH3CO, बीच में O कॉमन है, राइट। अगर एग्जामिनर चाहता तो इसकी जगह वो एसिड क्लोराइड भी दे सकता था, तभी हमारा प्रोडक्ट सेम बनता। खैर वो उसकी मर्जी होती है एग्जामिनर की, क्वेश्चन सेट करने वाले की। Now there is formation of acetic acid. This H of aniline is replaced by COCH3. So ये एक रिजल्ट बना था जो काफी कॉमन सा भी था सीबीएसई लेवल पे भी और कंपटीशन लेवल पे। और इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम एसिटिलाइड, याद रखिएगा। NH2 ग्रुप बी रिंग एक्टिवेटर है, NaCO3 बी रिंग एक्टिवेटर है। हाँ, इसकी एक्टिवेशन पावर इससे लेस होती है, कम होती है। सो उसका भी अपने थ्योरेटिकल रीजन हमने स्टडी किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस COCH3। अभी हमारा कंसर्न सिर्फ इस बारे में है, चाहे वो HCl लूज होता है या HCl, मतलब HCl लूज हो या एसिटिक एसिड, PY बीइंग बेस एसिड की रिमूवल में हेल्प कर रहा है। सो रिजल्ट जो X बना ये वाला था बॉन्ड। अब क्लोरीन FeCl3, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पे अटैक कराएगा, पैरा पे कराएगा। अब ऑर्थो पैरा दोनों ऑप्शन ओपन है, लेकिन अगर खुली चॉइस है Cl प्लस के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो ऑर्थो पे बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग उसके अटैक करने के चांसेस कम होते हैं। पैरा स्पेस खाली बची हुई है, तो इसलिए जो अटैक हुआ, जो रिएक्शन हुआ वो पैरा पे। सो मेजर प्रोडक्ट इस पैरा। सो जो पैरा का H था ClCl FeCl3, ये H और Cl अलग हो गया, Cl उसकी जगह आ गया। So what we get is Cl at para position as a measure. फिर हाइड्रोलिसिस वाटर,
Cl तो कहीं जाता नहीं है, ये वाला जो पार्ट है HOH, NH2 is regenerated. सो एक तरह से हमने कन्वर्जन की थी सीबीएसई लेवल पे, कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन, कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन, तब हमने इसी सीक्वेंस को फॉलो किया था। तो यहाँ पर उसी चीज को एग्जाम्पलर ने एक अलग फॉर्मेट में दे दिया। सो अगर चॉइस की बात की जाए तो इस केस में हमारे पास ऑर्थोक्लोरोएनिलीन लॉजिकल नहीं है, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोएनिलीन, यस बात बनती है, 2,4 डाइक्लोरोएनिलीन, 2,4,6 ट्राइक्लोरोएनिलीन। सो डाई या ट्राइक्लोरिनेशन नहीं हो रही है, एक ही Cl आया, लेकिन कुछ ऑर्थो पे और बाकी मेजर जो है वो पैरा वाले पे। तो चॉइसेस में दिया उसने हुआ है कि मिक्सचर ऑफ दिस, उसने मेजर माइनर नहीं, चाहे कम बना ज्यादा बना, लेकिन बना तो सही। अगर आप सिर्फ इसको करके आते हो तो आंसर सही नहीं है। सो मेनली जो मिलता है वो पैरा वाला है, बट ऑर्थो इज आल्सो ऑब्टेन्ड, चॉइस में है चलेगा। अगर ये चॉइस होती पैरा क्लोरोएनिलीन एज मेजर प्रोडक्ट, हम उसको टिक करते, तो डिपेंड करता है चॉइसेस कैसे फ्रेम की जाती है उसके बेसिस पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पहला एसिटाइलेशन, फिर क्लोरीन का अटैक करना पैरा पे, एंड देन हाइड्रोलिसिस में COCH3 जो एसिड ग्रुप आया था उसका चले जाना, इस तरह से। अब ये जो रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है, इसमें दो पॉइंट्स पे खास ध्यान देना है हमें। वन इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड अदर इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक बार देख लें क्या पूछता। देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट तो खैर नॉर्मल सी बात है, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, यही होता है एल्काइलेशन। सो फ्रिडल-क्राफ्ट सेंटेंस का नाम हो गया एल्काइलेशन, हाइड्रोजन जो बेंजीन का है उसका रिप्लेस होना किसी एल्काइल ग्रुप से। अब सीबीएसई में तो ठीक है, सिंपल से तरीके हमने जो पढ़े, अब कुछ अगर हम और बातें सीख ले देख ले। बेंजीन RCl AlCl3, अब इस कॉम्बिनेशन से मैं कोई मैकेनिज्म भी नहीं जा रहा, याद रखता हुआ वी गेट R+, और ये जो R+ है इलेक्ट्रोफाइल, वो H+ को रिमूव करता है, एल्काइलेशन टेक्स प्लेस। सो एक नॉर्मल सी बात। एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+ सम एसिडिक मीडियम, क्योंकि ये भी क्या होता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाटर लूज होगा। अगर मैं नेट रिजल्ट की बात करूं, अब ये जो R+ है इट अगेन रिप्लेसेस हाइड्रोजन, और कई बार क्या होता है मान लीजिए आइसोब्यूटीन, मैंने एग्जांपल ली, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो इससे अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है वो इस H को रिप्लेस कर सकते हैं, C3 मिथाइल, 3 मिथाइल 3 अभी लिखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल दी गई जहां पर मेंशन किया गया कि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हैं। तो चाहे वो लुईस एसिड वगैरह है, चाहे वो नॉर्मल एसिड वाले केसेस हैं HCl HF,
HBr वगैरह ऐसे करते हुए सो हेल्प कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी अगर हम प्रोपीन ले से अनसिमेट्रिकल एल्कीन लाइक प्रोपीन, and if we go for addition of water catalyzed by H+, so it follows Markovnikov addition. Negative part goes to that carbon or double bond having lesser number of hydrogen atom. 2H और एक H3 CH के साथ OH, we get two propanol. लेकिन अगर हम ये रिएक्शन करें डाइबोरेन फॉलोड बाय H2O2 OH माइनस, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पर ऐसे लगता है नेट रिजल्ट एज इफ देयर इज एडिशन ऑफ वाटर बट इन एंटी मार्कोनिकोव वे। तो इसका नेट रिजल्ट के लिए मुझे ऐसे लिखना चाहिए। क्या सीक्वेंस है वो एक अलग इशू है, अभी समय हम सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं। CH2 CBSE लेवल पे ये बात की होती है, सिर्फ अप्लाई करने की बात। तो यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल, यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल। सो ये एक बेस है उस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारे सामने भी आया। करते हैं चेक उसको कैसे आंसर किया जाए। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में जो मेंशन किया गया, एक तरह से RCl AlCl3 जो पहला स्टेप दिया गया हमें वो कुछ ऐसे वाला है। सो फिर चॉइसेस को जरा स्क्वीज कर ले अगर। अब AlCl3 विद, अब ये देखा जाए तो एलाइल डबल बॉन्ड है ये, सो एलाइल क्लोराइड। इस केस में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से व्हाट वी गेट इज CH2 एंड दिस एलाइल कार्बोकेटायन में भी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि बेंजीन का जो H था, कहीं भी लगा दीजिएगा, वो इससे रिप्लेस हुआ। तो जो रिजल्ट मिला हमें A, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। H को R प्लस ने रिप्लेस कर दिया, which is nothing but Friedel-Crafts एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करना ऐसे वाला। अगला जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है BS3, कोई डाइबोरेन या बोरेन वाला केस जिसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, कोई सॉल्वेंट वाला पार्ट आ गया, इथर वाला केस H2O2 OH माइनस। अब यहाँ पर नेट रिजल्ट क्या था, as if there is anti-Markovnikov addition of water, अभी चेक किया था मैंने। सो इस केस में HOH, नेगेटिव पार्ट कहां पर, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये। अब इस केस में CH2 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 OH। अब ये जो HF हीट है ना, ये B बन गया। ये क्या करता है, इस OH और H प्लस के साथ मिलकर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो H प्लस मतलब O एंड OH माइनस ये कंबाइन कर जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन आएगी, बीच में शो कर दूं मैं। तो ये OH
and H plus they combine to form water. वाटर की फॉर्म में चला गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। नाउ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन is replaced by this carbocation. So एक और केस आ गया, तो ये भी किसके बेसिस पे था, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का एक पार्ट था और ये वाला भी उसी का एक पार्ट है। सो डिफरेंट डिफरेंट वे में एक ही क्वेश्चन में दो बार हमारे पास आ गया फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो नया बॉन्ड बना CH2 देन CH2 के साथ, ये है सिस्टम। तो पहला केस फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एज इफ देयर इज एंटी-मार्कोनिक ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड देन HF के साथ दोबारा फिर एक तरह का फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो ये तो हुआ बात इस पर्टिकुलर केस में रिजल्ट जो बना। नेक्स्ट हमारे पास है ऑलरेडी पीछे स्टडी किया हमने, फिनॉल विद जिंक डस्ट। जिंक क्या करेगा, O को रिमूव कर देगा एंड इट विल कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। तो ये एक ऐसा रिएक्शन इन सिंपल टर्म्स अब ऐसे समझ सकते हो, ये ZnO चला गया, क्या बना, बेंजीन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, नाइट्रेशन। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस NO2+ और ये NO2+ कोई भी H लगा लीजिए उसको रिप्लेस कर देगा। आसान। जिंक NaOH, अभी कुछ दिन पहले बात की हमने, कुछ पिछले वीडियोस वगैरह में जिक्र रहा हमारे पास कि जिंक NaOH, अगर जिंक HCl होता अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं जिंक HCl के साथ, इट विल कन्वर्ट NO2 टू NH2। अगर हम रिएक्शन करते हैं जिंक NaOH in presence of methyl alcohol, we get azobenzene, or in presence of this combination hydrazobenzene, hydrazobenzene, ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस केसेस में हाइड्रोजन। ये एजोबेंजीन, ये हाइड्रोएजोबेंजीन जब है। तो कंडीशंस का याद रखिएगा, जिंक NaOH वाला केस जो है वो क्या चीज इस तरफ लीड कर रहा है उसके लिए, ये पॉइंट हमारे पास। तो धीरे धीरे रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, जो टॉपिक किए हुए हैं वही अब यूज होने शुरू हो जाएंगे, स्पीड फास्ट हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट सा पार्ट। अच्छा, अब इसमें एक चीज so zinc dust, benzene, nitrobenzene and hydrazobenzene, चेक करोगे सी मैच कर रहा है, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन एंड हाइड्रोजोबेंजीन, बाकी मैच नहीं कर रहे हैं।
अब ये एक और काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हमारे पास आता है। अब यहाँ पर ये तो साफ क्लियर हो रहा है कि एग्जामिनर हमसे नाइट्रेशन की बात कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वी गेट NO2 प्लस। लेकिन जब भी कभी ऐसा केस आए, ध्यान रखिएगा किस केस में दो बेंजीन देंगे। कई बार एग्जामिनर पीएच यूज करता है फिनाइल ग्रुप बेंजीन के लिए, तो अलर्ट रहना है तो बेंजीन ही है। अब ये दो बेंजीन पे NO2 प्लस का लिखा कैसे गया इसको उसका कंसर्न नहीं है, रिएक्शन का होगा, लॉजिक समझना है आपने। इन दोनों में डिफरेंस कहां पर है? इन वन केस बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड बाय कार्बोनिल ग्रुप। याद होगा आपको एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH थे, CHO थे, CO वाले ग्रुप थे, ये सारे कैसे थे? रिंग को डीएक्टिवेट करने वाले टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड मोरओवर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये वाला जो CO वाला ग्रुप है ये रिंग डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जबकि ये जो O का लोन पेयर वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास, ये डोनेट करेगा बेंजीन को। सो रिंग को एक्टिवेट करने वाला रिंग एक्टिवेटर एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब NO2 प्लस को जस्ट सोच के देखिए, NO2 प्लस को चॉइस दी गई कि भी तेरे सामने दो बेंजीन रिंग है, एक जो तुझे डिस्करेज कर रही है रिएक्शन करने के लिए, एक वो जो तुझे इंकरेज कर रही है, बुला रही है अपने पास, एक धक्का मार के दूर कर रही है, एक अट्रैक्शन बुला रही है अपने पास। नेचुरल सी बात है NO2 प्लस के पास कहां जाना अच्छा होगा? जहां उसको इनविटेशन मिल रहा है, जहां उसको रिंग को एक्टिवेट कर दिया गया है, रिंग को इंकरेज किया गया है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। सो पहली बात अटैक यहां पर होगा। अब अगर यहां पर होगा सो इस केस में बिकॉज इट इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो अटैक ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा। फिर वही बात है, ऑर्थो पे थोड़ा मुश्किल है, कम होगा, मेनली जो बनेगा वो पैरा पे, बाकी डिपेंड करता है चॉइसेस में। अगर एग्जामिनर ऑर्थो पैरा दोनों की चॉइस देगा हमें कोई इतराज नहीं है, बट उसने अगर ये कहा कि मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला, वो उसको हम आंसर करके आएंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला हमारे पास वो कुछ ये सेम रिंग जो बनी हुई है CO अब इस पर्टिकुलर केस में NO2 प्लस कहां पर पैरा वाला पोजीशन, इस वाले रिंग के पैरा पोजीशन। चॉइसेस में ऐसे क्वेश्चंस में एग्जामिनर पर्पसली इस वाले में भी अटैक करवाएंगे, इस वाले में भी कराएंगे और पोजीशन भी बदलते रहेंगे। सो किसी में ऑर्थो, किसी में पैरा, किसी में मेटा। सो हमें क्लैरिटी हो कब क्या होगा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। अब इनमें से अगर देखा जाए सो कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये ओ के साथ ये पैरा वाला मैच कर रहा है। सो यहाँ पर ऑर्थो वाले भी चॉइस थी, पैरा वाले भी चॉइस थी इस वाले रिंग में। चलो ये तो इसमें तो अटैक होगा ही नहीं, ये तो रिंग को डीएक्टिवेट करना था। अब इसमें ऑर्थो वाली भी है, पैरा वाली भी है, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला, ये हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है ये बनेगा। और कुछ अभी क्या था, द मेजर प्रोडक्ट इन द एक्शंस नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन ब्रोमीन FeBr3। अब नाइट्रो के बारे में पता है, बार बार मेंशन किया हुआ है, इट इज रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप, मोरओवर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर ब्रोमीन Br प्लस अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो कहां करेगा वो? मेटा वाली पोजीशन पे। सो इसका जो ये वाला H वाला पार्ट है वो
So we get beta पे Br. अब हाइड्रोजन निकल रिडक्शन, NO2 is reduced to NH2, common reaction. तो लेकिन केस अगर कभी नहीं याद आ रहा हो ना, क्लिक कर रहा हूँ, अगले स्टेप पे ध्यान दीजिएगा. अब NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. अब ये कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है? फॉर डाई एजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट के लिए. और डाइजोनियम सॉल्ट किससे बनता है? एरोमेटिक वाले NH2 से. सो सिंपल सी बात है, इससे भी क्लू मिल जाता है कि हाँ भी ये चीज बन सकती है. तो ये वाला क्यू वाला पार्ट है, तो ये रहा. देन डाई एजोटाइजेशन, NH2 is replaced by N2 plus Cl minus. जैसे याद रखो, अगर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर HBr लिख देगा तो ये बन जाएगा N2 plus Br minus. CuCl HCl किस साइंटिस्ट की याद दिला रहा है ये? सैंडवे रिएक्शन. कॉपर HCl होता गेटरमैन, क्यूप्रस सॉल्ट है HCl है, सो इस केस में N2Cl is replaced by Cl. सो ये हमारे पास रिजल्ट फाइनल. अब इस केस में अगर देखा जाए सो बी वाली चॉइस जो है वो बिल्कुल मैच कर रही है. पर्पस सॉल्व हो रहा है. NH2 ब्रोमीन एक्वास्पेडियम. सीबीएसई में हमने बात की थी एनिलीन ब्रोमीन वाटर पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ट्राइब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस ऑर्डिनरी कंडीशन. और अगर मोनोब्रोमिनेशन करनी हो देन वी हैव टू स्पेसिफाई दैट वी आर यूजिंग वेरी लो टेंपरेचर एंड मोरओवर वी आर यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 वगैरह वो हमने यूज किया था. खैर इस केस में बड़ा क्लियर है, NH2 इतना रिंग को एक्टिवेट करता है कि दैट ट्राइब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस. सो ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी Br आ गया ट्राइब्रोमिनेशन. अब NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल क्लियर है. डाई एजोटाइजेशन, N2 plus Cl minus Br Br H3PO2 बात हो चुकी है पीछे. H3PO2 और इथाइल अल्कोहल क्या काम होगा? N2Cl को H से रिप्लेस करते हैं. So finally what we get is, अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा यहाँ पर उसका नेचुरल मीनिंग है HCl. So N2Cl is replaced by H. So reduction takes place, N2Cl को H ने रिप्लेस कर दिया. So इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोडक्ट मैच कर पा रहा है सी वाला 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन. अब एक और पॉइंट जो पीछे प्रीवियस वीडियोस में बात की गई थी, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो वाला SO3H आएगा, 100 डिग्री पे पैरा वाली पोजीशन पे SO3H आएगा. फिर सल्फोनिक ग्रुप में बी रिप्लेस्ड बाय सम इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट NO2 plus Br plus वगैरह, provided that there must be some activating group on that ring. So ये याद रखिएगा. ये फंडा आगे फिर अभी काम आने वाला है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए.
अब यहां पर फिनॉल H2SO for 100 डिग्री सेल्सियस। सो एग्जामिनर बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है क्या चीज बनेगी, पैराबोला। तो जो x बना फिर वही ब्रोमीन वाटर सो ट्राइब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस। ये दोनों वाले HB और ये जो SO3H है इट इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय Br। तो जो Y बना यहां तो आई गया इवन इस पोजीशन पे B। सो B बना। फिर इसमें अब ऑलरेडी NH2 को NaCO3 में कन्वर्ट किया हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ब्रोमिनेशन किया गया। अब ये ग्रुप था ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, रिंग को एक्टिवेट करता है। हालांकि NH2 जितना नहीं करता लेकिन फिर भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है बट पैरा इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, तो बाकी क्या बचा, ऑर्थो। तो इस केस में जो रिएक्शन हुआ वो ऑर्थो वाली पे Br आ गया बिकॉज़ पैरा इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, कोई रास्ता नहीं था। देन हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस यहाँ कुछ होगा नहीं, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट है जहाँ हाइड्रोलिसिस होगा, पीछे भी देख चुके हैं। और वैसे भी मैंने कहा था अगले स्टेप पे भी ध्यान दीजिएगा। NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस, इंडिकेशन क्या है, डाई एजोडाइजेशन की। कौन करता है, बेंजीन वाला NH2, एरोमेटिक वाला NH2 वाला। तो NH2 जनरेट हो रहा है, इससे और क्लियर हो गया। NH2 Br। अब ये डाई एजोटाइजेशन, NH2 is converted to N2 plus Cl minus, बाकी सब वैसा का वैसा वाटर। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में N2Cl क्या करता है, ये OH से रिप्लेस हो जाएगा। बेंजोइक सॉल्ट का फिनॉल फॉर्मेशन का ये बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है जो CBSE से लेकर कंप्लीशन तक आता है। So we get final result. So final product of this reaction वो चला, ये हमारे पास रिजल्ट दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हमारे पास आता है, दो दो नाइट्रो ऑलरेडी लगे हुए हैं। अमोनियम सल्फाइड इट इज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्टिव किस सेंस में, ये दो में से सिर्फ एक को रिड्यूस करेगा, किसी भी एक को आप रिड्यूस कर सकते हो। सो ऐसे किया गया। किसी एक को कर दीजिएगा।
बनेगी। देन NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस क्या करता है ये डाइएजोडाइजेशन, जो बचा हुआ NH2 है, मतलब जो नया बना NH2 है, वो रिएक्शन कर रहा है। जो NO2 था वो तो वैसे का वैसा रहा। इस केस में दिस इज कन्वर्टेड टू डायजोनियम सॉल्ट, डाइएजोडाइजेशन, NO2 इंटैक्ट, N2 प्लस Cl माइनस। फिर भी जिससे पहले रिएक्शन किया वाटर, तो कॉपर प्लस, ठीक है, कैटलाइज कर रहा है, कोई बात नहीं। N2Cl अगर ना भी दिया होता तब भी हम यही करते, N2Cl की जगह क्या आ गया, OH वाला। सो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ते जाना है। रिएक्शंस को देखकर क्या गिवन है, कौन सा रिएजेंट है, कहां अटैक करेगा। हाँ, कुछ ऐसी नई बातें जो है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहले स्टडी की होती, वो धीरे धीरे अपनी नॉलेज में ऐड करना है। ये इसका की पार्ट है। इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक करते रहेंगे।